हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में हम बात कर रहे थे विविधता एवं भेदभाव की। क्लियर है? इस चैप्टर को हम लोग आपका अपने को बहुत अच्छे से हम लोग आपका देख चुके हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और एक एक मुद्दे पर हम लोगों ने सारों ने बहुत अच्छे से आप जुड़कर जो है इसके अंतर्गत जो है अपनी बात की है और सारी चीजों को हमने इसके अंतर्गत आपका देखा है। आज हम लोग चैप्टर को अंतिम रूप देंगे और इसमें एक एक करके जो है सारी चीजों को हम लोग आपका देख लेंगे। क्लियर है? तो समानता के संघर्ष के लिए जो चीजें थी वो हमको बेसिकली हमने बात भी करी, उन पर गौर भी किया और उनको आपका देखा भी। चलिए फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो है समानता के संघर्ष के लिए दोबारा से एक बार बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर पर जाके अपने चैप्टर को रिवीजन किया है? हाथ खड़ा कीजिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर को घर पर जाकर रिवीजन किया है? और चैप्टर को रिवीजन करने के दौरान अगर आपको कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकता है। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है। क्लियर है? चलिए तो इसमें हम दोबारा शुरू करते हैं यहाँ से एक बार, फिर इसका अब आपका रिवीजन भी हो जाएगा, हम इसको पढ़ भी लेंगे। ऐसे मान लीजिए बात कर रहे हैं समानता के लिए संघर्ष कि जो हमने समानता के लिए जो संघर्ष शुरू था। अब देखिए ब्रिटिश टाइम पीरियड में भारतीयों को ब्रिटिश के समान जो ब्रिटिशर लोग थे उनके समान उनको समानता मिले, आदर मिले, सम्मान मिले, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। उसके साथ ही भारत में भी एक ऐसा वर्ग था जो क्या कर रहा था, अपनी समानता की लड़ाई आपका लड़ रहा था। वो कौन थे? वो दलित थे, वो महिलाएं थी और वो जनजातीय लोग थे। खास करके वो क्या थे? किसान थे, जिन्होंने क्या किया है, समानता ना मिलने के कारण उन्होंने उस दर्द को झेला है, गैर बराबरी के जीवन का अनुभव किया है। क्लियर है? जैसा कि पहले बात हुई थी, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष किया। अब कह रहे कि एग्जाम्पल के रूप में भी समझ सकते हैं कि पहले जो था मंदिरों में जो दलित लोग थे उनको प्रवेश नहीं मिलता था और उसी के समान क्या किया, महिलाओं ने पुरुषों के समान शिक्षा पाने के जो अधिकार है उसकी आपका क्या की थी, मांग की थी कि हमको भी क्या मिले, पुरुषों के समान आपका शिक्षा का जो अधिकार है वो अधिकार हमको मिले। वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदार और ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। अब देखिए दलितों ने और जो किसान है वो किससे छुटकारा पा रहे थे कि जो जमींदार उनको पैसा देते थे ब्याज पर और भी क्या थी, बहुत ऊंची दर पर, उससे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्यापक कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। अब कह रहे कि जब हम संविधान बना रहे थे, हमारे संविधान निर्माता, तो साथ में ये भी ध्यान रख रहे थे कि कौन सी ऐसी असमानता है जो समाज में खड़ी और भविष्य में उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। उन सबका जो विचार था वो उनके मस्तिष्क में था। संविधान को लिखने वाले लोग इस बात से अवगत थे, अवगत मतलब उनको जानकारी थी। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि जो संविधान को लोग आपका लिख रहे थे वो क्या थे बच्चों, उस बात से अवगत थे, यानी कि वो पहले से ही परिचित थे, जानते थे कि ये असमानता किस प्रकार स्थिति है और क्या इसकी कंडीशन जो है आपकी बनी हुई है, कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों के उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया जाता है। कई नेताओं ने इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि से लक्ष्य रखा जिसे भारत में कभी लोगों को बराबर माना जाता है। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो कि हम सभी को एक विभिन्न रूप से जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। और कह रहे हैं जो हमारे यहाँ क्या है, अनटचेबिलिटी, इसको क्या देखते हैं हम लोग, आपका वर्तमान में अपराध की तरह।
और देखिए वर्तमान हमारे देश में अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को आपका समाप्त कर दिया गया है। आप आर्टिकल 17 पढ़ेंगे संविधान के अंतर्गत, ध्यान दीजिए क्या देखेंगे आप। अगर अनुच्छेद 17 पढ़ते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा है कि आप किसी भी कंडीशन, किसी भी स्थिति में ना तो आप दिखा सकते हैं, ना आप व्यक्त कर सकते हैं कि आप छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं या आप छुआछूत को मानते हैं। अगर आप इस तरह के से कोई काम करते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपका सगन्य अपराध है, जघन्य अपराध की श्रेणी में उसको रखा जाता है। क्लियर है? तो इतना ये सारी चीजें जो है आपको याद होनी चाहिए और ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रहेगा इतना। देखिए किस तरह से महिलाएं जो हैं अपने अधिकार के लिए व्यापक रूप में संघर्ष कर रही हैं, आप इसको यहाँ समझ सकते हैं और जो है इसको आप देख भी सकते हैं। क्लियर है? याद रहेगा इतना। चलिए इसमें कुछ पूछना है पूछ लीजिए। अब देखिए दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता था। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि जो केवल दलित हैं उनके साथ ही आपका भेदभाव था, नहीं, और बहुत सारे ऐसे वर्ग थे, ऐसे समुदाय थे जिनके साथ आपका डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता था। आप कह रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल आपको देने हैं, अब आपको बताना है। ठीक है, उन तरीकों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। हमें उनके साथ आपकी चर्चा करनी है जिनके साथ ये चीजें खास तौर पर होती थी। अब देखिए क्या थी खास तौर पर ये चीजें, थोड़ा सा इन पर गौर करिए। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। अब देखिए कानून तो हमने बना दिया और ये प्रोविजन भी कर दिया कि हम लोग क्या करेंगे, कानूनी रूप से उसको समाप्त करेंगे। लोगों को अपनी पसंद का काम चुनने का बिल्कुल आजाद है। अब जिस तरह का कोई व्यक्ति काम करना चाहता है वो काम कर सकता था। पहले देखिए महार जाति के लोगों को, जानवरों को, जो आपके मरे हुए जानवर उनको उठाने का काम करते थे, आपका जो है आपका सफाई का काम करते थे, क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग थे उन्होंने उनको उस काम करने के लिए मजबूर कर दिया था और सामाजिक ऐसी व्यवस्था बनाई थी। क्लियर है? जबकि आप देखेंगे अब देश आजाद हो चुका है, कानून बन चुका है और हर व्यक्ति को अपनी पसंद का काम चुनने का क्या है, अधिकार है। वो अपनी पसंद का काम चुन सकता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार को यहाँ विशेष जिम्मेदारी डाली है कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़े समुदाय को इनकी समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। अब देखिए संविधान में और सरकार को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्या विशेष जिम्मेदारी डाली है कि कोई ऐसा अगर वर्ग है, समूह है, समुदाय है जो समाज की मूलभूत विचारधारा से, चाहे वो गरीब हो या कोई भी हो, किसी दलित का हो या शोषित हो, उनको अगर वो समाज की मूलभूत विचारधारा से अलग है तो उसको, उन समुदाय को समानता का अधिकार दिलाने की विशेष जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है, ताकि उनको कुछ बेनिफिट उनको मिल सके। आप लोग पढ़ोगे आर्टिकल 16 का 5 पढ़ोगे और 15 का 5 पढ़ोगे तो अब विशेष क्लॉज आपको मिलेंगे। उनमें लिखा होगा कि SC ST के बच्चों को एडमिशन में विशेष छूट मिलती है। क्लियर है? बहुत जगह उनको रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ताकि ये इसलिए है ताकि जो आपके मूलभूत विचारधारा से जो आपके लोग पिछड़ गए हैं उनको विचारधारा में आपके जोड़ा जा सके। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भारत के संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य, आप इस चित्र को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूछ लीजिए। अगर किसी का कोई डाउट है या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है आप उसको पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये इमेज आपने देख ली होगी अच्छी तरीके से, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए संविधान के लेखकों ने यह कहा है कि विविधता की इज्जत करना और उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए जो लोग हमारा संविधान लिख रहे हैं उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, विविधता है। विविधता कैसी है? हमारे यहाँ बहुत प्रकार की भाषा बोली जाती है। क्लियर है?
बहुत प्रकार के रूप रंग, खान पीन, तौर तरीका, कल्चर, रहन सहन, बोली, पहनावा है। ये हमारी क्या है, विविधता है, और हमको उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कितनी सारी चीजें हमारे देश में, और ये कह रहे हैं कि ये मूल्यवान है, और यही हमारे बीच समानता को स्थापित करता है। और जो एक क्या है, एक आपका बहुत बड़ा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ा कारक है, यानी कि फैक्टर है। किस चीज के लिए फैक्टर है आपका, तो आपको पता होना चाहिए, यह है समानता सुनिश्चित करने का एक कारक है। ठीक, अब देखिए, उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा को बोलने, अपने त्योहार को मनाने और अपनी आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी है। क्या है, अपने आप को अभिव्यक्त, यानी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक, अपना त्योहार क्या मनाते हैं, किस धर्म का पालन करते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, इन सब की उनको आजादी जो है मिली। यानी कि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपनी आजादी है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी भगवान देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, आप मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहीं भी जा सकते हैं। कोई आपके साथ जन्म, जाति, लिंग, धर्म, इसके आधार पर कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव जो है नहीं कर सकता। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इतना फिलहाल इसको देख लीजिए। कुछ इसमें पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए, तो यहां तक जो है हम लोग आपका देख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के लिए आपने सारे 30 त्योहार बना दिए, नहीं, सबको अपना अपना कर सकते हैं। ठीक है, अनिवार्य। उन्हें जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर माने, और कैसी कंडीशन होता है, जो गवर्नमेंट है उसके लिए जो सारे धर्म है वो कैसे हैं, बराबर है। इसलिए भारत में, भारत एक क्या है, धर्म निरपेक्ष एक शब्द आया है, ध्यान रखिए आप। जैसे जैसे अगली क्लासों में बढ़ते चलेंगे आपको सब व्यापक रूप से मिलना शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है धर्म निरपेक्ष। और धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि भारत का कोई धर्म नहीं है। क्या नहीं है, कोई धर्म। कोई धर्म का मतलब राजकीय धर्म, शासकीय धर्म से बात कर रहे हैं। क्या कभी भारत ने ये कहा कि हम लोग सिख कंट्री हैं, या ये कहा कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, या कभी ये कहा गया कि हिंदू कंट्री? नहीं, भारत क्या है, धर्म। आप देखिए, धर्म निरपेक्ष की जगह एक शब्द आया है पंथ निरपेक्ष, यानी कि अब आप धर्म छोड़िए, अगर आप ये कहे कि पेड़ ही मेरा पंथ है और मेरा ही देवता, मैं इसकी पूजा करूंगा, तो उस तरह की भी मान्यता पर चलेगी। क्लियर है। अब क्या है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, यहाँ सर्वधर्म संभव भावना है। अब देखिए, ये लिखा है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इसे हमारी एकता में महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। कैसे रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे की आपका इज्जत जो है वो हम करते हैं। हालांकि हमारे देश में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इसी बात से उठता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। अब कह रहे हैं कि हमारे लिए जो समानता है, वो समानता क्या है, इस तरह सा मूल्य है कि हमको निरंतर इक्वलिटी पाने के लिए हमको आपका संघर्षशील रहना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि हमको समानता मिली है। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल आज भी हमको ऐसे दिखाई देते हैं जो ये व्यक्त करते हैं कि जो हमारे यहाँ है वो असमानता बरकरार है। बहुत जगह ऐसी घटनाएं हमको देखने के लिए जो है मिल जाती है। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बनने, सच्चाई के बने लोगों को संघर्ष, आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। कैसे हैं, बहुत सारे स्टेप हैं, बहुत सारे कदम हैं जो उठाए जाने कैसे हैं आपका जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आओ कौन कौन से स्टेप हैं कि और क्या करें, कैसे आंदोलन हो, क्या संघर्ष हो, गवर्नमेंट की क्या स्थिति है,
इन सब पर विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल आप बताइए जितना आपने पढ़ा है, इसमें कोई ऐसा टॉपिक, कोई पॉइंट्स हो जो आपको समझ नहीं आया हो। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से आप मुझसे पूछ सकता है, आप एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर मैं आपको जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, मैं उसकी प्रस्तावना आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप, एक मिनट देख लिया, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे देखते हैं। देख लिया आप लोगों ने, देख लीजिए इसको। भारत का संविधान लिखा है और उसमें क्या दिया गया है संविधान में, उसके साथ हम लोग जो है बेसिकली बात करेंगे उसके उद्देश्य का। देखिए हमारे संविधान में इस तरह से जो पहला जो उसका उद्देश्य का है, जिसको हम बोलते हैं प्रेम्बल, ये क्लियर है, तो हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आप एक बार जो है अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब पर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतवार जो है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ये पूरी हमारी जो है प्रेम्बल है, कह सकते हैं कि संविधान की उद्देशिका है, संविधान की प्रस्तावना है। आप इसको देख लीजिए। कोई बच्चा अगर लिखना चाहता है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं। देख लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से। देखा बच्चों आप लोगों ने? तो आपने इतना देख लिया, और इसी के साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर जो है पूरा आपका समाप्त हो गया है। इस चैप्टर को आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो फिर एक बार मैं पुनः आपसे पूछता हूं, किसी का कोई डाउट पूरे चैप्टर के अंतर्गत आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का अगर लगता है कि कुछ डाउट है या कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, ठीक है, चलिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 आपको पता होना चाहिए कि कहां से हमने शुरू किया था, किस एग्जाम्पल, किस कहानी के साथ हम लोग इसको देख रहे थे। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ जो है इसके अभ्यास पर। अभ्यास मतलब जो इसके प्रश्न है, क्या कह रहे हैं इसके प्रश्न? निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए, रूढ़िवादी धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा सकती है। अब आपको मेल कराना है। मेल का मतलब होता है मैच, कि जो कैसे हम आपका जो रूढ़िवादी सोच है, हम उसको इन शब्दों से आपका मेल जो है, जो मैच है, वो आपका करा सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको मेल कराता हूं। आप सबसे पहले खुद करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए मेल करते हैं, ध्यान दीजिए आप। पहला देख लीजिए, 2 डॉक्टर खाना खाने बैठते थे और उनमें से एक ने मोबाइल फोन करके क्या किया होगा? दमा का पुराना मरीज है। क्या ये मेल खाता है? नहीं। एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। अब बताइए, कोई व्यक्ति फोन पर खाना खा रहा है, उससे पूछा तो क्या कहेगा? कि अंतरिक्ष सपना पूरा हो गया? नहीं। अपनी बेटी से बात की और उसे समय पर स्कूल लौट आई, पुरस्कार लेने के लिए पहियों वाली कुर्सी पर गया। तो ये इससे मैच नहीं, अगर ये मैच खाएगा इससे। He
दो डॉक्टर खाना खाने बैठते हैं और उनमें से एक ने मोबाइल फोन करके अपनी बेटी से बात की कि जो उस समय स्कूल से लौटी थी। क्या हुआ, कहां से लौटी थी? स्कूल से लौटी थी। तो पहला तो हमने देख लिया, दूसरे को और देखिए। चलिए मिलाइए फटाफट दूसरे को, इस तरह से मैच करना है। देख लीजिए इनको, बताइए आप मुझे। दूसरा देखिए, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती है वह मंच पर, अब देखिए एक ऑप्शन तो क्लोज हो गया। क्या हो गया? एक ऑप्शन क्लोज हो गया। क्या करेगा वो? मंच पर पुरस्कार लेने के लिए पहिए वाली कुर्सी पर गया। देख लीजिए, देख लिया आपने। अब 1 मिनट के लिए तीसरे को थोड़ा सा ब्रेक करिए और जो 4th नंबर का है इस पर गौर करिए। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका क्या था? एक दमा का पुराना मरीज या एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना? तो मेरे हिसाब से क्या होगा? कह रहे वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका एक सपना था कि क्या हो? वो एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा कर सके। क्लियर है? ध्यान रहेगा। जैसी कलयुखेत, तो समझ आ रहा है? चलिए ध्यान रखें। अब ये जो आपका थर्ड ऑप्शन बचा हुआ है, संसार के सबसे तेज धावकों में से एक दमा का पुराना मरीज है, ये इसका ऑप्शन बच जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आप जो है इनको मैच कर सकते हैं। लिख लीजिए, आप इनको मैच कर लीजिए। जो बच्चे लिखना चाहें लिख सकते हैं और मैच करना चाहें मैच कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका मैच करने के, तो मैंने आपको लाइन के माध्यम से किया है। इस तरह से भी आप कंफ्यूज ना होइए, आप जो है मैच कर सकते हैं कि ये इनका आंसर है और जो है नहीं, ये थर्ड, ये मैंने देखिए, ध्यान रखिए, ये वाला जो है ये जो आंसर है और ये आंसर ये है और ये इनका आंसर है। देखा लास्ट, लिख लीजिए, कर लीजिए, इसको आगे बढ़ जाएंगे। फिर करिए, नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों कर लिया आप लोगों ने कंप्लीट? आगे बढ़ जाएं। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं, इस रूढ़िवादी धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? उसके अलग अलग 5 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अब आपको ये बताना है कि अगर किसी समाज में ये अगर रूढ़िवादी विचारधारा प्रचलित हो जाए कि लड़कियां क्या हैं, माँ बाप के लिए बोझ होती हैं, और ये समाज में रूढ़िवादी विचारधारा है, तो उसके प्रभाव, इंपैक्ट, यानी लोगों पर उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, उसके 5 प्रभाव आपको लिखने हैं। चलिए सोचिए, फिर हम इसके आंसर को देखेंगे। देखिए अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, ठीक, और आपने सारी चीजों को देखा है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और देखिए, मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप एक बार घर से चैप्टर को रिवीजन करें। कल जब हम लोग अपने चैप्टर को करेंगे, आप मेरे को बोलते रहेंगे और मैं उसको बोर्ड पर लिखता रहूंगा, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे कितने जागरूक हैं और कितना पढ़ रहे हैं। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? अब देखिए कब से हम एक ही बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि समानता समानता। बताइए क्या कहता है भारत का संविधान समानता के विषय में? आप जानते हैं? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों के लिए समानता होनी जरूरी है? आप कह रहे हैं आप ऐसे क्यों क्यों लगता है कि सब लोगों को समानता हो, क्यों जरूरी है, क्या कारण है ऐसा? और 4th नंबर का क्वेश्चन है, कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं, और पूर्वाग्रह को हम समझ सके हैं
कि लोग पहले ही किसी के बारे में अपनी विचार धारणा बना लेते हैं और उसके अनुरूप ही वो क्या करते हैं, आचरण करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, आपका पूर्वाग्रह। जैसे क्या है, ये भी एक पूर्वाग्रह की सोच है कि लड़कियां क्या है, माँ बाप के लिए बोझ होती हैं। ये क्या है बच्चों, ये एक सोच ही तो है, ठीक है, क्या है, एक सोच ही तो है, और उसी सोच को हम लोग आपका देख रहे हैं। अब देखिए, ऐसे में अक्सर हम कई बार कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि उनका मुंह परंतु कुछ कहने के लिए मुश्किल पड़ जाता है। अपनी कक्षा को 2 समूह में बांटिए और प्रत्येक समूह पर चर्चा करिए। क्लियर है? आइए इनको भी हम लोग कल देखेंगे, इन सारे समूहों को बनाकर इन सारी चीजों को जो है, इन पर हम लोग आपका अपना जो है विचार जो है देखेंगे और इनको हम लोग गौर करेंगे। क्लियर है? ये तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर को हम लोग अपना आपके यहीं विराम देते हैं, और कल जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहिए और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। किसी का कोई भी डाउट है आप मुझसे जरूर पूछिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।